गुड आफ्टरनून। कल हमने बात की थी कि गांधी जी के बारे में। मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी कि उनका जन्म कहाँ हुआ, डेथ कब हुई। तो डेथ के बारे में मैंने बताया था 30 जनवरी सन 1948 को दिल्ली में बिरला हाउस नाम का एक घर है, वहां पर नथुराम गोडसे नाम के एक इंसान ने बापू को 3 गोली मार दी थी। अब इस चैप्टर के बारे में बात करते, थोड़ा रिवीजन कर लेते कि सुमंगल प्रकाश नाम का एक व्यक्ति जो महात्मा गांधी को बहुत मानने वाला, उनका अनुयायी, यानी कि आप कह सकते हैं उनका फॉलोअर्स, तो वो अपने जीवन की हर एक बात, यानी कि कोई भी समस्या हो तो वो महात्मा गांधी से बातचीत करते थे, उनको खत लिखते थे, उनसे उनका उपाय, उनका सॉल्यूशन पूछते थे। तो उन्होंने जो बापू को खत लिखे, तो बदले में महात्मा गांधी ने उनको जो खत लिखे, यानी उन्होंने जो समस्या बताई, तो उन समस्याओं का निराकरण महात्मा गांधी ने जो बताया, उनमें से 3 खत जो महात्मा गांधी ने सुमंगल प्रकाश जी को लिखे, कई सारे खत लिखे होंगे, लेकिन उनमें से 3 खत इस चैप्टर में लिए गए हैं। इसमें पहला खत है जो 24 नवंबर सन 1935 को लिखा गया, जिसमें गांधी जी ने सुमंगल प्रकाश को बताया कि खाने के बारे में, यानी कि मानसिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है और खाना ठीक से खाना चाहिए, सही मात्रा में खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए वो भी बताया, कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। फिर उन्होंने अक्टूबर मास का खर्चा अपना बताया होगा, तो गांधी जी ने यह भी बताया कि तुमने अक्टूबर मास में बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए है, जिसमें कुछ चीजें अनावश्यक थी, यानी कि जिसकी जरूरत नहीं थी। अगर वो खर्च तुम नहीं करते तो भी चल जाता। तो इसके बारे में बात की। बाद में उन्होंने ये बात की कि क्या क्या चीजें उन्होंने खरीदी, जैसे कि दाढ़ी बनाना, कि दाढ़ी अगर वो थोड़ी, दाढ़ी का ब्रश अगर वो ब्रश नहीं लेते, उसका खर्च नहीं करते तो भी चल जाता। तो वो दाढ़ी के लिए जो ब्रश लिया, वो गांधी जी कहते हैं अनावश्यक था, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जिसके पास दाढ़ी बनाने के लिए ब्रश होता नहीं है, तो ऐसे ही हजामत बन जाती है। 1 रुपए एक आने में आईना मिल जाता है और साबुन से लगा लो और दाढ़ी बना लो। तो इस तरह से उन्होंने समझाया। फिर बताया कि तुमने जो सर्कस देखने गए नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, तो वो भी अनावश्यक था, ज्ञान ऐसे भी पाया जा सकता है। फिर बताया उन्होंने कि तुमने अपनी बहन के लिए जो किताब खरीदी, उसके लिए 2 रुपये खर्च करना भी जरूरी नहीं था, वो भी अनावश्यक था। इस तरह से बात की। फिर आगे बात उन्होंने की कि बताया गया कि उन्होंने बताया 7 दिसंबर 1935 को जो खत लिखा, उसमें कहा गया कि 2 किताबों की बात की गई। कौन सी किताबें? ट्रिनी द्वारा लिखित एक किताब इंटरव्यू विद द इनफाइन, वो किताब, और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई साधना। ये 2 किताब अच्छी है, इसे पढ़नी चाहिए। इस किताबों के बारे में महात्मा गांधी ने बात की और कहा गया अगर इस किताब की बात थोड़ी भी हृदयगत हो गई तो तुम्हारे लिए वो अच्छा है, यानी कि जीवन में थोड़ी की भी बात वो हृदयगत, यानी कि जीवन में उतर गई, तो वो हमारा जीवन सफल बना सकती है। आगे बात, ये हमारा रिवीजन हो गया। अब आगे सेगांव वर्धा, सेगांव में पत्र लिखा गया वर्धा को।
तो आगे कहते हैं वो पत्र कब लिखा गया, ऊपर वाले दो पत्रों के 2.5 साल बाद, यानी कि 13 जुलाई सन 1937 जी सुमंगल दोनों खत मिले, यानी कि सुमंगल ने इससे पहले 2 खत लिखे होंगे। तो गांधी जी कहते हैं चिरंजीव सुमंगल तुम्हारे दोनों खत मुझे मिले, यहां से तनख्वाह मिलने की बात नहीं है। यानी कि सुमंगल ने अपने दोनों खत में गांधी जी से बात की होगी कि वो साबरमती आश्रम में, यानी कि जो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है, वहां रहना चाहता है, वहां काम करना चाहता है, तो काम मांगा है। तो गांधी जी कहते हैं कि तुम्हारे दोनों खत मिले, लेकिन क्या क्या काम मिल सकता है, लेकिन क्या कहा यहाँ से तनख्वाह मिलने की बात नहीं, यानी कि कोई तनख्वाह मिलेगी नहीं, सैलरी, तनख्वाह मतलब सैलरी, कि कोई पगार या सैलरी तुमको मिलेगी नहीं, खाना सामान्य ही होगा, यानी कि खाना भी बहुत अच्छा मिलेगा ऐसा नहीं है, वो भी सरल है, सामान्य ही होगा। जगह की तंगी है, यानी कि जगह भी तुम्हें रहने लायक बहुत बड़ी मिल जाए वो भी कह नहीं सकते, जगह की तंगी है। बारिश खूब आती है, यहाँ पर बारिश गांधी जी कहते हैं बहुत आती है। दूध शुद्ध और काफी मिल सकेगा, यानी कि दूध तुम्हें अच्छा, यानी कि शुद्ध, उसमें कोई मिलावट होगी नहीं, और काफी मिलेगा जी, यानी कि जितना चाहिए उतना तुम्हें दूध मिल सकेगा। फल का निश्चय नहीं है, यानी कि फल तुम्हें मिले रोज वो निश्चय नहीं है, वो पक्का बता सकते नहीं। थाली, लोटा, कटोरे, 2 गिलास, चम्मच, चोरी, बिछोना, दरी, तकिया, चद्दर, कमली, छाता, लालटेन, इतना सामान साथ में होना चाहिए। यानी कि सुमंगल जी ने गांधी जी से कहा होगा मैं वहां रहना चाहता हूं, आपके साथ काम करना चाहता हूं, तो गांधी जी उनसे बात करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर काम मिलेगा लेकिन तनख्वाह नहीं मिलेगी, पगार नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी। फिर क्या कहा कि खाना भी सामान्य होगा, बहुत अच्छा खाना रोज मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। जगह जो तुम्हें रहने लायक दी जाएगी वो भी बहुत बड़ी नहीं होगी, इसलिए वो तंगी है, इसलिए छोटी जगह मिल जाएगी। फिर यहाँ पर बारिश बहुत आती है, और आगे कहा कि दूध तुम्हें शुद्ध मिलेगा और काफी मिलेगा, यानी कि जितना चाहिए इतना मिलेगा। खाने के लिए रोज फल मिलेगा ऐसा निश्चय नहीं, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। और फिर क्या कहा, अगर रहना चाहते हो, यानी कि तुम यहाँ आना चाहते हो, तो कुछ चीजें तुम्हें अपने घर से लानी होगी। यानी कि सुमंगल अगर साबरमती आश्रम में रहने आना चाहता है तो गांधी जी बता रहे हैं कि तुम्हें कुछ चीजें वहां से अपने आप लेके आनी चाहिए, यानी कि घर से लेके आओ अपनी। कौन कौन सी चीजें, तो एक थाली लेके आओ, 2 कटोरे लेके आओ, 2 गिलास लेके आओ, चम्मच लेके आओ, छुरी लेके आओ, बिछोना, यानी कि बिछोना, दरी और तकिया ऐसा कह सकते हो, जो सोने के लिए अपनी चीजें लेके आओ, चद्दर, कमली, छाता, लालटेन, यानी कि ये सारी चीजें तुम अपने घर से लेके आना जरूरी है, यानी कि ये चीजें तुम्हारे पास होना जरूरी है। आगे कहते हैं साहित्य काम के लिए कम से कम 1 घंटा तो रोज मिलेगा ही, यानी कि तुम जो काम करते हो उसके अलावा अगर तुम्हें कुछ किताबें पढ़नी है, कुछ लिखना है, तो तुम्हें अलग से 1 घंटा दिया जाएगा, यानी कि वो काम तुम्हें करने दिया जाएगा। माता पिता के पास जाना उचित समझो तो उनसे मिलकर आओ, यानी कि अगर तुम अपने मम्मी पापा से मिलने जाना चाहो तो पहले घर जाके आओ, उनसे मिलो, फिर यहाँ आओ। सितंबर में बारिश बंद होती है लेकिन मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, यानी कि गांधी जी कहते हैं कि सितंबर में बारिश बंद हो जाएगी, यानी कि उसके बाद अगर तुम आना चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले भी आना चाहो तो मैं तुम्हें रोकता नहीं, अगर तुम आना चाहो तो तुम आ सकते हो। यानी कि सुमंगल तो कहीं और रहते होगे, देश के लिए कुछ काम करते होगे, तो उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि मुझे आपके साथ रहना है, आपके साथ काम करना है। ऐसे 2 खत लिखे होंगे उन्होंने रिक्वेस्ट के लिए। तो फिर गांधी जी ने उन दोनों खतों का जवाब दिया, और दोनों खत का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि तुम यहाँ आ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ शर्तें बताई। साबरमती आश्रम की जो चीज है वो बताई कि तनख्वाह नहीं मिलेगी, खाने के लिए
सामान्य ही मिलेगा, बहुत कोई अच्छा खाना नहीं मिलेगा, फल कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, दूध ज्यादा मिलेगा और अच्छा मिलेगा, रहने की जगह की भी तंगी है तो बहुत छोटा कमरा मिल सकता है या किसी और के साथ भी रहना पड़ सकता है, शेयर करना पड़ सकता है। फिर कहा कुछ चीजें अपने घर से लेके आए, यानी कि तुम्हारे पास होना जरूरी, बाजार से खरीदो या घर से लेके आओ। और फिर कहा अगर तुम अपने मम्मी पापा से मिल के आना चाहते हो तो मिल के आओ। फिर बात बताई गई बारिश बहुत हो रही है तो तुम सितंबर में बारिश बंद हो जाएगी। तो एक तरह से उन्होंने बताया कि अगर तुम अक्टूबर मास में आना चाहो तो ठीक है, लेकिन बाद में फिर भी बताया कि उससे पहले भी आना चाहो तो मैं तुम्हें रोकता नहीं। तो इस तरह से सुमंगल प्रकाश जी के खतों का जवाब गांधी जी ने दिए थे। और भी कई सारे खत है, लेकिन 3 खत इस चैप्टर में बताए गए। चलिए अब आगे एक्सरसाइज समझते हैं हम। तो यहाँ पर देखो कुछ शब्दों के अर्थ लिखे हैं, तो वो अर्थ आपको आपकी टेक्स्ट नोटबुक में लिखने हैं। सब कुछ साफ समझना, फिर मुझे कोई पूछना मत। आगे कहते हैं